औरंगजेब आइडल है, मानना पड़ेगा आपको। सर आइडियल उसके होंगे, हम मुद्द देते हैं औरंगजेब पे। और बताओ, औरंगजेब की बात करोगे, हम मुद्द देंगे औरंगजेब के नाम पे। काहे का टारगेट हो रहा है जी? तुम हमारे घर में घुसकर तुम कांड कर दोगे और कोई इस पर कार्रवाई होगी तो टारगेट होगी, हरामी के पिल्लो। वो कहाँ है धर्म के प्रोटेक्शन? सारे तो दुकानें जला दी गई, एक दुकान जला दी गई, 3 कारें जला दी गई, 25 बाइक जला दी गई। कि जो औरंगजेब को अपना बाप मानता है, जो औरंगजेब को कहता है कि इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैं एक बात जानता हूँ, औरंगजेब अपने बाप का सगा नहीं हुआ, मुगलों का सगा नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्या सगा होगा? सही इलाज है योगी जी, सही इलाज है ना। योगी जी सही इलाज है, योगी जी सही इलाज करते हैं इन लोगों को। कि बुलडोजर चलना चाहिए उनके लोगों। बिल्कुल बिल्कुल दुनिया में योगी मॉडल का प्रशंसा हो रहा है, भारत में ही नहीं, जहाँ भी दंगा हो योगी मॉडल जैसे आइडियल है लोगों का, योगी मॉडल से ही कार्रवाई होना चाहिए। हमें मत गुस्सा दिलाए, हमारा थोड़ा सा डिंग डांग डुंग डांग हुआ ना तो सीन गलत हो जाएगा। औरंगजेब की कब्र अब क्षण भर के लिए बस इस देश में है, उसके बाद खत्म होने का काम है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके द राष्ट्र प्रेमी। जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर विवाद हो रहा है, नागपुर में दंगे हो गए और अब तो कर्फ्यू भी लग गया। वहाँ पे 25 से ज़्यादा बाइकें जला दी गई हैं, 3 से ज़्यादा कारें जला दी गई हैं और एक सामने आ रहा है कि दुकान भी जला दी गई है। फिलहाल इतनी सारी चीज़ों को जलाने के बाद आखिरकार जो औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं और जो पब्लिक है वो क्या सोचते हैं, आइए बात कराते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सुमिता विश्वास है। हाँ, क्या लग रहा है कि जो औरंगजेब को लेकर दंगे करे गए हैं, 25 से ज़्यादा बाइकें जला दी गई, 3 से ज़्यादा कारें जला दी गई, सही था? बिल्कुल सही नहीं था। औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब हमारे थे। औरंगजेब कहाँ से आए थे? हिंदू के ऊपर कितना अत्याचार किया था। अरे वो तो अपने बाप को नहीं छोड़ा था, अपने बाप को नहीं छोड़ा था, उसके लिए हम क्यों सफ़र करें? अभी वो सब दिन चला गया। अभी हम लोगों को, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और इन लोगों का जो अत्याचार है इसमें से निकालना पड़ेगा। और ये लोग जो छोटी छोटी बात पे ये दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, ये चीज़ सरकार को बहुत सख्त हाथ में इसको दमन करना पड़ेगा। अगर सरकार सख्त हाथ में दमन करेगी तो फिर एक नारा निकल के आ जाएगा कि पीसफुल कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है। नहीं, ये पीसफुल कौन सी दिशा से पीसफुल है? पहले तो इनको बोलना पड़ेगा, पीसफुल होना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दंगा फसाद यही करते हैं और इसके लिए सही इलाज है योगी जी, सही इलाज है ना। योगी जी सही इलाज है, योगी जी सही इलाज करते हैं इन लोगों को। कि बुलडोजर चलना चाहिए उनके लोगों। बिल्कुल अपना देश का संपत्ति को खराब करेगा, वो पैसा हमारे पॉकेट से जाएगा। हम अपना जो टैक्स देते हैं उसमें से तो ये बनता है, तो फिर वो लोग तो टैक्स नहीं देते हैं, वो लोग तो उसमें है बीपीएल की कम्युनिटी में आते हैं। हम भरते हैं वो इतना सारा। आप टैक्स की बातें करते हो, वो कहते हैं कि सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। ठीक है, मैं बताती हूँ, सबका खून है। मुसलमानों ने जो जान दी है देश के लिए, उनको इंडिया को 2 टुकड़े उनको मिले और हमें क्या मिला? हिंदुओं को क्या मिला? ये अपना हिंदू कंट्री होना चाहिए अभी, है ना। उनके लिए उनका देश मुस्लिम कंट्री बन गया। हिंदुओं यहाँ से भगाएंगे, हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू कहाँ जाएगा? हमारे लिए धर्मशाला, उनके लिए अपना मुस्लिम कंट्री। जवाब ले लेता हूँ मैं, अगर औरंगजेब को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, नागपुर में दिख गया औरंगजेब की कब्र जो है उस पर कहीं ना कहीं सरकार जितना लगातार काम कर रही है, हम तो निवेदन करते हैं सरकार से हाथ जोड़कर कि हमें एक बार मौका दिया जाए, हम दोबारा से बाबरी की तरह खत्म करेंगे। चाहे सरकार वहाँ पर बहुत सारी प्रशासन लगा दे, सीआरपीएफ लगा दे, बीएसएफ लगा दे, कुछ भी लगा दे, औरंगजेब की कब्र अब क्षण भर के लिए बस इस देश में है, उसके बाद खत्म होने का काम है। जो उनसे प्यार करते हैं, जिन्होंने बोला ना कि औरंगजेब को छेड़ोगे तो औरंगजेब को छेड़ोगे तो हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं,
तो हम एक बात बता देना चाहते हैं कि हम इतने सताए हुए हैं कि हमें मत छेड़ो, और जिस दिन हमने स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। आज औरंगजेब की कबर को ये जो औरंगजेब के बच्चे देखकर कह रहे हैं ना औरंगजेब हमारा बाप था, तो उनको याद रखना चाहिए कि औरंगजेब का हाल करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। आज वो कब्र में है और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दिल में। ठीक है, तो ऐसे मत करें कि हम उनको तड़पा तड़पा के पीटे। इस देश को जरूरत है, ये भाईचारे की बात करते हैं तो ये भाईचारा अपने तक रखें। इस देश ने ये जान लिया है कि सिर्फ भाईचारे के नाम पर ढोंग फैलाया जा रहा है, और इसमें गलती आपकी है, मेरी है और इनकी है। क्यों, हमारी क्यों गलती है? गलती है सर, हम तो बचे हुए जी। संविधान, लोकतंत्र, भारत की आर्मी बचाएगी, देश का पुलिस बचाएगा, इंडियन आर्मी बचाएगी। भैया एक को बताओ, 500 की भीड़ आएगी तुम्हारे घर पे, हमला कर देगी इंडियन आर्मी, और उसको आने में 4 घंटे लगेंगे, तब तक तो तुम्हारा नामो निशान मिट गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा और अपने आप से भी कि अपने बहन बेटियों की रक्षा करना खुद सीख जाइए। ठीक है शुक्ला भाई, अभी इन्होंने संविधान की बात करी। हमारे साथ एक वकील साहब जुड़े हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। वकील साहब, क्या संविधान सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए है? क्या संविधान देश के लिए नहीं है? क्या संविधान और धर्मों के लिए नहीं है? नहीं, संविधान बिल्कुल 100% सभी के लिए है, सभी धर्मों के प्रोटेक्शन के लिए है। सभी कहाँ है धर्म के प्रोटेक्शन? सारे तो दुकानें जला दी गई, एक दुकान जला दी गई, 3 कारें जला दी गई, 25 बाइक जला दी गई। नहीं, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है और आगे होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक भाई का कहना है कि संविधान के जो प्रिविलेज कम्युनिटी हैं, समझे, जो ये पहले जो कांग्रेस सरकार ने जो है इनको पाल पोस कर बनाया, गुंडों की तरह पाला, और उनको सिर्फ यही दिमाग में इन्फ्यूज किया जो हिंदुओं का विरोध करो, हिंदुओं के खिलाफत करो, सनातन का खिलाफत करो। और तुम लोग इसलिए कि उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बाकायदा पार्लियामेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने कहा कि इस देश पर सबसे बड़ा और सबसे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कांग्रेस कितनी जो है मतलब हिंदू विरोधी पार्टी है। हाँ। देखिए, सवाल अब यहाँ पे ये खड़ा हो गया कि अगर इतने सालों से उस कब्र को कुछ नहीं हुआ तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें परेशानी हो रही है? 500 साल पहले बाबरी को भी कुछ नहीं हुआ था ना, एक क्षण में, उसके बाद निस्से नाबूद खत्म, मिट्टी में मिला दिया था। वही काम होगा। हम सीधी बात जानते हैं कि जो औरंगजेब को अपना बाप मानता है, जो औरंगजेब को कहता है कि इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, मैं एक बात जानता हूँ, औरंगजेब अपने बाप का सगा नहीं हुआ, मुगलों का सगा नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्या सगा होगा? तुम्हारे ही बाप दादाओं को कहीं ना कहीं 2-4 पैसों में खरीद कर तुम्हारा करवर्जन किया है। अब तुम्हें मजा आ रहा है औरंगजेब को बाप कहने में। हम कहते हैं 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए, औरंगजेब का कब्र जाएगा ही जाएगा, कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है औरंगजेब। गलत फहमी में है आप सर, हम नहीं गलत फहमी पे, हम गलत फहमी पे नहीं है। वो जो दंगा करने वाले लोग थे वो गलत फहमी पे, वो सोच रहे कि दंगा करके डरा देंगे, धमका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, हम वो शेर थे जिसने 6 मिनट के अंदर अंदर बाबरी को खत्म कर दिया था। औरंगजेब आइडल है, मानना पड़ेगा आपको। सर, आइडियल उसके होंगे, हम मुद्द देते हैं औरंगजेब पे। और बताओ, औरंगजेब की बात करोगे, हम मुद्द देंगे औरंगजेब के नाम पे। इस देश में जो औरंगजेब है ना, उसके बच्चे और औरंगजेब जहाँ से आए थे वहाँ चले जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो हाल किया था कि औरंगजेब जहाँ से आया था ना, वहाँ वापस भी नहीं जा पाया, ऐसी हालत कर दी थी। तो ये हमें मत गुस्सा दिलाए, हमारा थोड़ा सा डिंग डांग डुंग डांग हुआ ना तो सीन गलत हो जाएगा। सीन गलत। देखो, एक बात मानना पड़ेगा, संविधान ने सबको हक दे रखा है, आप उनके हक अधिकार क्यों छीन रहे हो? अगर औरंगजेब को उन्होंने आइडल मान रखा है तो देखिए, सब अपना अपना जो है इसे मानने वाला मानता है। ओसामा बिन लादेन को भी मानता है, औरंगजेब को भी मानता है। लेकिन अगर किसी कोई जाके प्रदर्शन करता है कि औरंगजेब का कब्र हटना चाहिए, तो उसका भी तो ये राइट है, अधिकार है, वो प्रदर्शन कर सकता है, वो मांग कर सकता है। इसके जवाब में मुस्लिम के लोग जो आए हैं और दंगा किए हैं और हिंदू को घर जलाए हैं, हिंदू का दुकान जलाए हैं, हिंदू के गाड़ी जलाए हैं, ये गलत है ना।
प्रदर्शन करने का, मांग करने का तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हिंदू ने क्या किया? संवैधानिक अधिकार के ही तहत प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद का हो, बजरंग दल का हो, तो वो तो गैर कानूनी काम कोई नहीं किया। गैर कानूनी काम तो मुसलमानों ने किया ना, जा करके हिंदू को घर जलाया, गाड़ी जलाया, तोड़ फोड़ दुकान जलाया, और ये मुसलमान पूरा दुनिया में करते ही रहते हैं। ये वैश्विक समस्या है, इसको भारत की ही समस्या नहीं समझना। पूरे मुसलमानों को नहीं कह सकते, जिन्होंने दंगे करे हैं हम उन्हें कह सकते हैं। अब जब दंगे करे हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान तो पब्लिक का हुआ, सरकार का तो नुकसान नहीं हुआ। सुनिए तो क्या भरपाई करवाएंगे? योगी मॉडल के लागू होगा नागपुर में भी, महाराष्ट्र में? बिल्कुल दुनिया में योगी मॉडल का प्रशंसा हो रहा है, भारत में ही नहीं, जहां भी दंगा हो योगी मॉडल जैसे आइडियल है लोगों का, योगी मॉडल से ही कार्रवाई होना चाहिए। और जहां तक कहते हैं कि पूरा मुसलमान को नहीं कहा जाना चाहिए, तो पूरा दुनिया में जब पूरा मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन पूरा दुनिया में जो आतंकवादी है वो मुसलमान क्यों है? पूरा मुसलमान मान लीजिए कि बदमाश नहीं है, लेकिन जितना भी बदमाश गुंडागर्दी निकलता है सब मुसलमान क्यों है? ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन सवाल हमारी राय नहीं। हम कहते हैं ठीक है मुसलमान कुछ हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल ही है कि भी मुसलमान में अच्छा लोग नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों का तो नहीं चलता है ना। जब मुसलमान कश्मीर से हटा दिया, पूरा हिंदू को काट के भगा दिया कश्मीर से मुसलमान, भारत आज़ाद भारत में, तो अच्छे लोग कहाँ थे कश्मीर में? हम वकील साहब से बात करते हैं। वकील साहब, इतने सारे कांड हो गए, 25 बाइकें जला दी गई, 3 कारें जला दी गई, 1 दुकान जला दी गई, सरकार का तो कुछ नहीं गया तो आम जनता का है। योगी मॉडल को लागू करना चाहिए महाराष्ट्र में। योगी मॉडल को लागू करके उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई कर उन्हीं के संपत्ति को जब्त कर उनसे वसूली करना चाहिए, और जिनका नुकसान हुआ है, जिनका दुकान जला है, बाइक जला है, कार जला है या संपत्ति की बर्बादी हुई है, उसको 10 गुना भरपाई करनी चाहिए। 10 गुना मैं तो कहूँगा 100 गुना भरपाई करनी चाहिए। वो लोग कहेंगे कि हमें एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। काहे का टारगेट हो रहा है जी? तुम हमारे घर में घुसकर तुम कांड कर दोगे और कोई इस पर कार्रवाई होगी तो टारगेट होगी? हरामी के पिल्लो, ये जो है एनडीए की सरकार जो है तुम ही लोगों के लिए बनी है, सुधारने के लिए बनी है, समझे ना। और मोदी और योगी मॉडल जो है पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, चाहे आप कितना भी जो है नारा लगा लो। लेकिन एक बात बताइए वकील साहब, सरकार तो भाजपा की है, क्यों नहीं हटाती औरंगजेब की कब्र? क्यों ऐसा ये क्यों रायता फैला रही है? प्रोटेक्शन दे रही है सरकार, क्यों दे रही है? नहीं, सरकार एक सिस्टम से चलती है। सिस्टम? हाँ, वो सिस्टम को ऑपरेट करने में उसका जो तौर तरीका है, उसके जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उनका संविधान, जो असेंबली का पास करवाकर, बिल पास करवाकर, ऑर्डर पास करवाकर वो सिस्टम से हटा देगी, समझे। अब विश्व हिंदू परिषद चाहता है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो, तो एक प्रेशर लॉबी क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया। ठीक है, उनका भी राइट है। हमारा सवाल सुन लीजिए। जो देवेंद्र फडणवीस हैं, हमारे किसी मीडिया कर्मी साथी ने उनसे पूछा कि आपने प्रोटेक्शन क्यों दे रखी है, आप चाहो तो हटा सकते हो, सरकार तो आपकी है। तो देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खूबसूरती जवाब दिया। उन्होंने कहा ये जो कब्र है औरंगजेब की, ये तो एएसआई के हाथों में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब हमारे मीडिया कर्मी ने एएसआई से पूछा तो एएसआई ने जवाब पता क्या दिया? कि हम तो न्यूट्रल हैं, अगर सरकार चाहे तो हटा सकती है और सरकार चाहे तो नहीं हटा सकती। तो आखिर में ये सरकार हिंदुओं के दिमागों से क्यों खेल रही है? अगर एएसआई ने कह दिया हम न्यूट्रल हैं, तो महाराष्ट्र सरकार हटाती क्यों नहीं है? नहीं, सरकार तो हटाएगी ना, बिकॉज एएसआई जो है, जो पुरानी जो चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए बनी है। अब यहाँ ये सवाल है कि कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो आपके शरीर पर घाव के समान है। हाँ, तो उस घाव को, जैसे शरीर में घाव हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो उसको ऑपरेशन कर हटा दिया जाता है। उसी तरह जो भी नाम, जो भी सिंबल इस भारतवर्ष पर घाव की तरह है, उसको हटा दिया जाना चाहिए। और एएसआई को केवल एक लिखित ऑर्डर मिलेगा, वो खुद हटा देंगे। हाँ, तो इसमें ज़्यादा बहस की बात ही नहीं है। जिस तरीके से वकील साहब से हमने बात करी और कुछ लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि ये जो नागपुर में जो कर्फ्यू लगा है और ये जो दंगे हुए हैं, सज़ा तो इन्हें ज़रूर मिलेगी और मिल रही है। अभी भी काफ़ी सारे जो आरोपी हैं कैमरे, सीसीटीवी कैमरे में पकड़े हैं और उन्हें पकड़ भी लिया है और उन्हें जेल में डाल भी दिया है। फिलहाल जो लोगों की मांग है वो ये है कि बीजेपी का होने से काम नहीं चलेगा।
कि अगर किसी सरकार, कोई राज्य में बीजेपी की सरकार है तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, हमें योगी मॉडल चाहिए हर उस सरकार में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, अन्यथा फिर ऐसी बीजेपी सरकार होने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप क्या राय रखते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे द राष्ट्र प्रेमी। धन्यवाद। जय हिंद।